हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। तो आज हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन के सेव की रेसिपी। बेसन के सेव वैसे तो हर घर में होते हैं और हम इसे ऐसे ही खाते हैं, और इसे कई पार्टी स्नैक्स जैसे पोहा है, चाट है, आलू चाट सब में गार्निश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मज़े की बात तो ये है कि हम इसे कम सामग्री में बड़ी आसानी से तैयार करेंगे और थोड़े से अभ्यास के साथ आप भी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कटोरी वेजिटेबल ऑयल लिया है, उसे एक थाली में डाल देंगे। अब उसी कटोरी में हम पानी नापकर 1 कटोरी पानी ले लेंगे। ये देखिए 1 कटोरी पानी हो गया। अब इसे भी हम इसी थाली में डाल देंगे और पानी को और तेल को दोनों को हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मथ लेंगे। हमें इसी तरह से 5-6 मिनट तक के लिए मथते रहना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये मथ चुका है, इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। आप अपने स्वाद के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच अजवाइन डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, हल्दी आधा चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच है लौंग का पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे। बेसन हम एक एक करके इसमें 3 कटोरी बेसन डाल देंगे। जिस कटोरी में हमने तेल और पानी नाप कर लिया था, उसी कटोरी से बेसन नाप कर ले रहे हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े और बैटर अच्छा चिकना बनकर रेडी हो। ये देखिए इस तरह से। 2 चाय के चम्मच पोटैटो स्टार्च यानी आलू का पाउडर ले रहे हैं, वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 और कटोरी बेसन डाल देंगे और इसी तरह से हमें इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए ये थोड़ा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 कटोरी और बेसन डाल देंगे। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मथना है ताकि ये एक अच्छा सा और चिकना सा बैटर बनकर रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरह से बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ये थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम 2 टीस्पून के करीब पानी और मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बेसन को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अब दोनों हाथों को हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसको एक सा कर लेंगे। ये देखिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताती हूँ। ये इतना होना चाहिए, इतना गाढ़ा हमें चाहिए। बस इसे हम एक सेव बनाने की मशीन में डाल लेंगे। सेव बनाने की मशीन को हमें अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। उसमें हम वेजिटेबल ऑयल डाल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सेव निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे से हल्के हाथों से सेव की मशीन को हमें दबाना है और गोल गोल इसको कढ़ाई में लच्छे बना लेना है। देखिए इस तरह से। ये देखिए इसमें जब तक झाग है तब तक इसे हमें पलटना नहीं है, इसी तरह से फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। ये देखिए ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम पलट लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे और गैस की भी फ्लेम को हमें कम ही करके रखना है। ये देखिए ये अब फ्राई हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे। एक स्ट्रेनर की मदद से इसे निकालेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो हटा देंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम सारे सेवों को फ्राई कर लेंगे और एक थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे सेवों को फ्राई कर लिए हैं। ये कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।